अस्सलाम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं अलिफ स्पेशल। मैं हूं आपका मेज़बान फ़ाद अली काज़मी। व्यूअर्स, जब पाकिस्तान की बात होती है, बर-ए-सग़ीर की बात होती है, तो नेशनलिज़म की बात होती है, रिलीजन की बात होती है। लेकिन एक चीज़ जो रिलीजन ही की तरह बड़ी ही इम्पॉर्टेंट है सब कॉन्टिनेंट के अंदर, सारी बर-ए-सग़ीर की अक़वाम उससे जुड़ी हुई हैं, वो है क्रिकेट। क्रिकेट सब कॉन्टिनेंट में, पाकिस्तान में वो फाइबर है जिससे कौम जो है ग्लूड है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक फ़िनोमेनन है, मुझे तो कहना चाहिए। और जब हम क्रिकेट की बात करते हैं तो क्रिकेट के अंदर अब लेटली पाकिस्तान सुपर लीग की बात होती है, और जब आप सुपर लीग की बात करते हैं तो फिर चैम्पियंस की बात होती है, और जब आप चैम्पियंस की बात करते हैं तो लाहौर कलंदर्स की बात होती है। लाहौर कलंदर्स 2 दफ़ा पाकिस्तान सुपर लीग के चैम्पियन बने, और इस वक्त मैं तो कहूँगा दुनिया क्रिकेट का सबसे बड़ा ब्रांड पाकिस्तान सुपर लीग से भी बड़ा ब्रांड शायद लाहौर कलंदर्स बज़ाते ख़ुद बन चुका है। लाहौर कलंदर्स की जर्नी कैसे शुरू हुई? लाहौर कलंदर्स ने जो अपने प्लेयर्स को डेवलप किया, आज हम हारिस रऊफ़ की बात करते हैं, शाहीन आफरीदी की बात करते हैं, फ़खर ज़मान की बात करते हैं, अब्दुल्ला शफीक की बात करते हैं, ये सारे सुपरस्टार्स लाहौर कलंदर्स ने डेवलप किए। तो लाहौर कलंदर्स की सारी जर्नी, इस जर्नी के हवाले से आज हम कॉन्वर्सेशन करेंगे। और हम अक्सर ये बात करते हैं अपने शोज़ के अंदर कि लोग मोटिवेशन वहाँ से ढूंढ रहे होते हैं जहाँ से शायद मोटिवेशन मिल नहीं सकती। मोटिवेशन वहाँ से मिलती है जहाँ पे असल में वाकई किसी शख्स ने कोई बड़ा काम किया हो। तो हमारे साथ लाहौर कलंदर्स के ओनर, लाहौर कलंदर्स के CEO आतिफ राना साहब ज्वाइन कर रहे हैं। ही इज़ अ ट्रू पैरागॉन ऑफ मोटिवेशन। अगर किसी नौजवान ने मोटिवेटेड होना है तो पाकिस्तान का ये ब्रांड, पाकिस्तान की ये ऑर्गेनाइजेशन जिस तरह से प्लेयर्स को डेवलप कर रही है, इनकी जर्नी से हमने इंस्पिरेशन लेनी है। आज हम इनसे बात करेंगे। सर, वेलकम टू द शो। बहुत शुक्रिया आतिफ भाई। थैंक यू आतिफ भाई, आपने कुछ ज़्यादा नहीं कर दिया। नहीं, हम इस काबिल नहीं हूँ जितनी आपने जो है वो। आई थिंक आप बड़े हम्बल हैं सर, माशाल्लाह। आतिफ भाई, अब पाकिस्तान टीम को हम देखें, वर्ल्ड कप भी हम देख रहे हैं, तो कहीं पे शाहीन शाह अफरीदी हैं, शाहीन शाह अफरीदी को हम देखते हैं तो फिर हारिस रऊफ़ हैं। फ़खर ज़मान ने ओवर द ईयर्स कैसे सर्व किया। अभी लेटली एक नया इमर्जिंग सुपरस्टार अब्दुल्ला शफीक, द वे ही बैट्स, इतना सीधा बल्ला मेरा ख्याल है पाकिस्तान में बड़े कम बैटर्स हैं जिनका होगा। पीछे ज़मान खान है, उसामा मीर हैं, तो मेरा ख्याल है 7 प्लेयर्स जो लाहौर कलंदर्स के ही हैं। अगर पाकिस्तान टीम को हम लाहौर कलंदर्स कह दें तो शायद कितनी मज़ाकिया वाली बात नहीं है। सलमान अली आगा को मैं भूल रहा था। नहीं, देखें पाकिस्तान तो ऑब्वियसली कलंदर से बहुत बड़ा है, और अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि जब हम इस बिज़नेस में आए थे तो ये अज़्म, ये इरादा लेके आए थे कि हम पाकिस्तानी यूथ को एम्पावर करेंगे और उनको वो सहूलियात और फैसिलिटीज़ और प्लेटफॉर्म देंगे जहाँ पे पूरी दुनिया में वो अपना लोहा मनवा सकें। सो उसकी तरफ हमने कदम बढ़ाया। सोच भी यही थी और ईमान भी यही था कि पाकिस्तानी यूथ के पास बहुत स्किल है, सिर्फ उसको शोकेस करने की ज़रूरत है। सो अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह ने इस मुकाम तक पहुँचाया कि आज हमारी मेहनत या हमारा जो प्लेटफॉर्म था उस पे मेहनत करके आज पाकिस्तान को सर्व कर रहे हैं वो हीरे जो शायद अगर लाहौर कलंदर ना होते तो शायद क्रिकेट में भी ना होते। अच्छा राना साहब, मैं आपकी जो क्रिकेटिंग जर्नी है इस पर तो मैंने सवाल करने हैं, लेकिन एक सवाल, मैं खुद लाहौर कलंदर्स का बहुत बड़ा फ़ैन रहा हूँ। अच्छा, मैं कहने लगा बहुत बड़ा क्रिटिक रहा हूँ यार, जीतते क्यों नहीं? मैं फ़ैन रहा हूँ, लेकिन आपने हमें बड़ा रुलाया फॉर ईयर्स। PSL होती थी, हम 5वें नंबर पे, नरगिस अपनी बेनूरी पर होती है बड़ी मुश्किल से होता है चमन पैदा। तो होप को बरकरार रखना, हर साल हम 5वें 6ठे नंबर पे आ रहे हैं, मगर आप छठे जब 5 टीमें थी फिर 5 पे 5 हुई तो हमने कहा नहीं, ये तो नीचे वाली स्पॉट किसी को नहीं, नीचे वाली स्पॉट पे हमने पूरी लीग उठाई हुई थी ना, आप इससे अंदाजा लगाए। वाह वाह वाह। तो सर ये उम्मीद जो है, मतलब एज अ व्यूअर हम इतने ज़्यादा परेशान होते थे, लिटरली हमारे BP हाई थे कि यार ये हर साल हम लाहौर को सपोर्ट करते हैं, लाहौर की ग्रीन जर्सीज पहनते हैं, टेलीविज़न के ऊपर बैठते हैं, स्टेडियम में भी जाने का मौका मिले जाते हैं, ये हो क्या रहा है हमारे साथ? और आप लोग इन द मिडल ऑफ इट ऑल आप लोग कह रहे हैं जी ये प्रोसेस चलेगा और इस प्रोसेस के रिजल्ट्स आएंगे। हर साल आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी और आप कहते थे हमारा एक प्रोसेस है, ठीक है इस साल हम बेहतर नहीं कर सके, इस साल हमने ये सीखा, इस साल ये सीखा, हमारा प्रोसेस जो है वर्क करेगा।
तो ये उम्मीद कैसे थी राना साहब? देखिए बात ये है कि अल्लाह ताला ने इंसान को जो सबसे खूबसूरत तोहफ़ा दिया है वो ये दिया है कि इस ज़िंदगी के बाद एक ज़िंदगी है। अगर आज आप और मैं खुदा न खास्ता ये मानने लग जाएं कि यही ज़िंदगी है तो हमारी ज़िंदगी किस कदर बदल जाए। बट अल्लाह ने कहा कि आपको ये मैं ज़िंदगी दे रहा हूँ, इसके बाद असल में आपकी अब्दी ज़िंदगी शुरू होगी। सो क्या किया, एक उम्मीद जगाई। आपको पता है आपने मर जाना है यार, आप किसी वक्त भी मर सकते हो, मैक्सिमम 50, 60, 70, 80, 100 साल जी लोगे, उसके बाद मर जाओगे। सो एक ज़िंदगी है ना जो आपको पूरा को पूरा डिफ़ाइन करती है। तो उसकी कंटिन्यूटी में एक अल्लाह ताला ने एक उम्मीद दिखा दी कि यार एक डे ऑफ जजमेंट आएगा, आखिरत होगी और उसके बाद अब्दी ज़िंदगी शुरू होगी। सो जब आप किसी के दिल में उम्मीद जगाते हैं तो उम्मीद जगाना बिलीफ है, और बिलीफ किस पे है? खुदा ताला की ज़ात पे। कि आपने जो प्रोसेस अडॉप्ट किया उस प्रोसेस में आपने कोई गलती कोताही तो नहीं की, कोई कमी कोताही तो नहीं की, उसको अब्यूज़ तो नहीं किया। जब आपने नहीं किया और आप हार को सेलिब्रेट कर रहे हो तो जीत आपसे ज़्यादा दूर नहीं होती। तो जब आप उम्मीद की बात करते हो तो अगर आप किसी एक लंडी कोतल में बैठे हुए शाहीन के दिल में आपने उम्मीद जगाई, या चक सवारी में बैठे हुए ज़मान के दिल में आपने उम्मीद जगाई, या आपने मर्दान में फ़खर ज़मान की उम्मीद जगाई, तो इतने सारे फ़खर, इतने सारे शाहीन, इतने सारे हारिस जो है पाइपलाइन में है, उनको कैसे मायूस कर सकते हो आप? और दूसरी बात, पहला सीज़न तो देखें फ्लू की था, 1 महीने बाद टूर्नामेंट शुरू हो गया, कोई भी जीत सकता था। और हमारी 5वीं बारी थी जब हम पिक पे जाते थे, तो हमें वो कंपेटिटिव प्लेयर उस तरह नहीं थे, स्पेशली इमर्जिंग कैटेगरी में। उसमें एक 29 साल के थे, 31 साल के थे। अब 11 में एक इमर्जिंग मस्ट खेलता है। सो वो तो हम उमर अकमल की ब्रिलियंस परफॉर्मेंस की वजह से हम हादसाती या मौजजाती तौर पर 2 मैच जीते, हमें वो भी नहीं जीतने चाहिए थे। फिर हमें जब उस वक्त की मैनेजमेंट ने कहा कि पाकिस्तान में टैलेंट है ही नहीं, तो हमने कहा यार ये कैसे हो सकता है ना। फिर हम प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम के कॉन्सेप्ट के साथ आए। ये भी हो सकता था कि हम दूसरों के प्लेयर तोड़ लेते बजाय इस तरह के पैसे उजाड़ने के या अपने रिसोर्सेज उजाड़ने का। हमने कहा नहीं यार, हम इस यूथ को एम्पावर करेंगे, इसको चांस देंगे। सो जब लोग हमें क्रिटिसाइज़ कर रहे थे, जब आप ऑन ग्राउंड काम करते थे, आप भी देखते थे, हर बंदा देता था, कहते यार इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो उम्मीद लगा लेता था, लॉ लगा लेता था, जिसको आप पसंद करते हैं, कहते यार ये ज़रूर जीतना चाहिए। वो अल्टीमेटली वो जाके सारा पुट्ठा हो जाता था। हम अक्सर प्लेयर्स को कहता था यार 11 महीने में इज्जत कमाता हूँ, 1 महीना लुटा देते हो तुम पकड़ के। लेकिन बात ये था कि प्रोसेस चल रहा था और कोशिश, ट्रॉफ़ी तो सर आनी ही आनी थी, लेकिन ट्रॉफ़ी आने से पहले फ़खर ज़मान की सूरत में चैम्पियंस ट्रॉफ़ी में इंडिया को हमने, बिल्कुल ठीक है, उससे बड़ी ट्रॉफ़ी क्या हो सकती है? या शाहीन और हारिस की T20 वर्ल्ड कप में तबाहकुन बॉलिंग की वजह से हमने इंडिया को इतने बड़े 10 विकेट से शिकस्त दी। सो ये ट्रॉफ़ियाँ हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी ये जो रही PSL की ट्रॉफ़ी, ये तो सर आनी ही आनी थी। उसकी वजह यह है कि जब हमारा कप्तान जो है प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम से होना था, जो शाहीन शाह अफरीदी थे, और इमर्जिंग ज़मान खान चक सवारी से होना था। लंडी कोतल एक तरफ है, चक सवारी कश्मीर का दूसरा कौन है, तो जीत से हमें कौन रोक सकता था? राना साहब एक सवाल मैं और इम्पोर्टेंट करना चाहूँगा। शाहीन शाह अफरीदी से पहले आपके कप्तान जितने भी थे ना, उन पे बड़ा इशू रहा, और एज अ फैन मैं इस पे भी एहतजाज करता हूँ जो आपने कप्तान लगाए। सुहेल अख्तर की बात कर रहे हैं, तो वो मैं नाम नहीं लेता, लेकिन बहरहाल वो बड़ा एक सवाल का निशान था। देखिए इसलिए इतना बड़ा ब्रांड और हमारी कैप्टनसी, तो आपने जब उसको कप्तान बनाया तो हमने फाइनल खेला। आप कोविड ना लाए, वो कप हमारा था, वो कोविड ने छीना हमसे वो कप। हाँ, फाइनल लेट हुआ कराची हाँ के जी, अंदर जब हुआ। उधर चले गए प्लेऑफ्स, यहाँ पैच में टीमें तैयार हो रही थी जब ये कोविड की वजह से बंद हुआ। अगर कंटिन्यूटी रहती, And you will defend that decision also? 100% सर, मैंने वो नींद में थोड़ी लिया था। यार बात ये है कि जब आप कहते हैं कि आप एम्पावर कर रहे हैं, अभी उम्मीद की बात आपने की, तो उम्मीद के साथ बिलीफ नहीं होता। बिल्कुल, आपको एतकाद होगा तो एतमाद होगा ना। तो जब आपको बिलीफ है कि यार उम्मीद जगा रहे हैं, तो सुहेल अख्तर भी तो भले ही खेलता था, वो कौन सा कपड़े धोता था तो उसका वो एक अच्छा प्लेयर, जब उसको हमने कप्तान बनाया तो आप फाइनल खेले यार। नहीं तो आपके ख्याल में जो सुहेल अख्तर साहब की स्ट्रैटेजीज थी, वो उन टूर्नामेंट्स के लिए ही वाज डूइंग अ फाइन जॉब, ही वाज डूइंग एन ओके जॉब। आप फादी, हमारे यहाँ ना एक बड़ा मसला है, हम ना शख्सियत परस्ती के पीछे चले जाते हैं। प्रोसेस इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन पर्सनैलिटी। लाहौर कैरिज्मेटिक लीडरशिप और ये जो हम किताबें पढ़ते हैं, आपके ख्याल में प्रोसेस ओवरराइड करता है? ऑब्वियसली ना सर, ऑब्वियसली। देखिए आप एक इंस्टीट्यूशन बनाते हैं जब, अब लाहौर कलंदर इज़ एन इंस्टीट्यूशन, या कलंदर हाई परफॉर्मेंस सेंटर इज़ एन इंस्टीट्यूशन। ये आतिफ राना क्रिकेट क्लब नहीं है, या आकिब जावेद क्रिकेट क्लब नहीं है। जब आप इंस्टीट्यूशन की बात करते हैं तो आप पॉलिसीज़ की बात करते हैं, आप इन्वायरमेंट की बात करते हैं। जब आप शख्सियत की बात करते हैं तो आप मूँछों की बात करते हैं, आप गंजेपन की बात करते हैं, मोटापे की बात करते हैं, या पतले होने की बात करते हैं। तो आपने उस बंदे की स्किल सेट देखना है।
हाँ वो मार्लोन ब्रांडो नहीं था, वो शाहरुख खान नहीं था, लेकिन वो प्लेयर था जिसने हमें अब उससे पहले अबू धाबी T20 कप जो हम पहला कप जीते हैं उसमें कैप्टन था वो, उसमें हम जीते हैं, उसने वहाँ पे फाइनल में सेंचुरी बनाई है। तो वो सरफ के डब्बे से नहीं निकला था। और उसके साथ साथ हमें शाहीन को ग्रूम करना था, लेकिन हमने फ्यूचर देखना था। यानी आप सक्सेशन प्लान एक साथ एग्जैक्टली। जब हमने उनको कप्तान बनाया तो शाहीन को वाइस कैप्टन बनाया। अच्छा हाँ, 2 साल शाहीन ने उनके अंडर ग्रूम हुआ, एक ट्यूटलेज में काम एक किया। उसने लीडरशिप रोल सीखा। नहीं तो ज्यादती हो जाती ना कि हम ऐसे उठा के किसी ना किसी को लालच में बना देते कि जिता देगा। सो फिर भी आप कर रहा हूँ, हमने प्रोसेस पे बिलीव किया और प्रोसेस पे बिलीव करके ऑनेस्टी से काम किया, रिजल्ट अल्लाह ताला की ज़ात पे छोड़ दिया। अच्छा, अब ये प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम पे आना चाहूँगा। और ये प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम मेरा ख्याल है दुनिया में, मैं बड़े अरसे से क्रिकेट को फॉलो करता हूँ, काउंटी क्रिकेट को भी हम फॉलो करते रहे, मेरा नहीं ख्याल दुनिया में कोई क्लब इस बड़े लेवल के ऊपर प्लेयर डेवलपमेंट का काम करता है। और आप मुझे वैसे करेक्ट कर सकते हैं अगर कोई करता है तो, लेकिन वही वाली बात, वो सवाल भी मैं ज़रूर पूछूंगा। ये हमेशा PSL में ये मजाक उड़ाया जाता था कि जी ये पूरा साल खेलते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, टूर्नामेंट्स करते हैं, टीम्स बनाते हैं, बाहर जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया चले गए, उधर चले गए, टूर्नामेंट के अंदर ये फेल हो जाते हैं। तो प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम का जो एक स्केल है उसके हवाले से भी बताएं, और ये जो क्रिटिसिज्म साथ साथ आपको मिलता था और आप कैसे उसको फेस करते थे। देखिए, मैंने आपको बताया कि जब हम आए थे इस बिज़नेस में, इस फील्ड में, तो मकसद वही था और ये था कि यार जिस तरह आपने शुरू में बताया कि क्रिकेट जो है वो पाकिस्तान को जोड़ती है, और फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली हमारी वाहिद एंटरटेनमेंट जो है वो क्रिकेट है, बाकी मरने के बाद है। ठीक है, तो ये जो आप देखिए अगर साथ वाले हमसाया ममालिक में, उनमें और बहुत सी इंसानी चीज़ें हैं जो हमारे यहाँ नहीं है। सो हमारे यहाँ एक ही चीज़ बची है, वो क्रिकेट है। अब उस क्रिकेट की इन्वायरमेंट है और टैलेंट ना हो नहीं सकता। ठीक, तो जब हम आखिरी नंबर पे आए और हमने कहा PCB से कि यार ये जो मर्जिंग कैटेगरी है इसमें 2 प्लेयर हम अपने ले लें। सो उन्होंने कहा कि एक शर्त है कि अंडर 23 हो। हमने कहा ठीक। हमने पंजाब में मुख्तलिफ शहरों में चले गए, लिया से लेके तो DG खान तक। ये आइडिया किसका था सर? सर अब मेरे ख़ानदान में ना बिज़नेस मैंने ही किया था, बाकी सारे जॉब करते थे। तो मैंने चूँकि अब जॉब छोड़ के बिज़नेस शुरू किया तो ग्रास रूट लेवल से शुरू किया। तो जब आप ग्रास रूट लेवल से कनेक्ट होते हो तो अल्लाह ताला फिर खुद ही आपके दिल में चीज़ें डाल देता है कि आपने नौजवानों के लिए कैसे करना है। तो क्या करना था, हमारा बिज़नेस क्या है? हमारा बिज़नेस है क्रिकेट। हमारा बिज़नेस टेक्सटाइल नहीं है कि मैं यान अच्छा ढूंढने निकल जाता ताकि धागा अच्छा होगा तो कपड़ा अच्छा बनेगा। हमारा रॉ मटेरियल है क्रिकेटर। सो मैंने क्रिकेटर ही ढूंढने थे ना। यानी आपका ह्यूमन रिसोर्स अब क्रिकेटर है। ऑब्वियस है ना, हमारा वही है ना, पाकिस्तान क्रिकेट टीम का ह्यूमन रिसोर्स क्रिकेट ही है ना। बिल्कुल। सो वो क्रिकेटर उन्होंने कहा ख़त्म हो गया है ही नहीं। तो मैंने कहा ये कैसे हो सकता है ना हो। सो फिर इस प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम के साथ फिर मैंने आकिब भाई को अप्रोच किया और वहाँ से उनको फिर पाकिस्तान लेके आया। और फिर हम जिस दिन मेरा ख्याल आया जून में वो आए हैं 2016 में, और जुलाई में हम लिया में ट्रायल ले रहे थे। ये दूसरे सीज़न की बात है? दूसरे सीज़न से पहले सीज़न हारने के बाद जब फरवरी की बात है मेरा ख्याल है, फरवरी में जब हम जलीलो रसुआ होकर वापस आ गए, और तो ये समझ में आया कि यार 2 चीज़ें, या तो हम दूसरों के प्लेयर तोड़ते हैं पैसे लगा के एक्स्ट्रा इधर उधर सेंटर है, जिस तरह आजकल लोग हमारे प्लेयर तोड़ने की कोशिश करते हैं और फिर हम कहते हैं सोचता भी मना है। तो दूसरा ये था कि यार जब आप बिलीव करते हो एक चीज़ पे और खुदा ताला की ज़ात ने सड़क से उठा के आपको अर्श पे पहुँचा दिया, तो यार उस पर बिलीव कैसे कम हो सकता है? तो उसी के लिए काम करने निकले हैं ना। तो जो हीरे छुपे हुए हैं, शाहीन है, हारिस है, फ़खर है, तो ये सामने फिर आने ही जाने थे। हमने तो 5 लाख बच्चों के ट्रायल किए। 5 लाख? जी, 5 लाख से ज़ायद बच्चों के हमने ट्रायल किए। तो उसमें से बने कितने? 55। क्यों? इसलिए कि उन 55 ने मेहनत की, हारिस ने मेहनत की। हमने उसको बाजू पकड़ के गेंद करना नहीं सिखाया, हमने उसको चलना नहीं सिखाया, वो उसके माँ बाप ने सिखाया था। स्किल हमने नहीं उसको दी, वो अल्लाह ने दी, लेकिन उसको पॉलिश किसने किया? हारिस ने। हमने तो उसको प्लेटफॉर्म दिया, जिस तरह उस्मान कादर को दिया, वो नहीं उस तरह कर सके, फ़ायदा उठा सके, या सैफ बदर को दिया, मोहम्मद इरफान जूनियर को दिया। एक लंबी लिस्ट है जो कि नाकाम हुए। कामयाब तो वो हुआ जिसने मेहनत की। अच्छा आतिफ भाई, अब एक हटके मैं एक सवाल आपसे करना चाहता हूँ। सपोज़ मेरा कोई रिश्तेदार है, मेरी आपसे दोस्ती है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा सर मेरे बच्चे को भी खिला लें लाहौर कलंदर में, तो
अगर आतिफ राना के कोई दोस्त हैं या उनके कोई भतीजे भतीजी हैं, रिलेटिव्स हैं, फैमिली फ्रेंड्स हैं, उनके बच्चे लाहौर कलंदर्स में, उनको तो आप प्रेफर कर देंगे मेरा ख्याल है। नहीं, वो नहीं रहे अब, कोई भी नहीं रहा ना कोई दोस्त रहा, ना रिश्तेदार रहा। अच्छा, वो उसकी क्या वजह हुई? बिलीफ की बात है ना सर, जब आपने बिलीफ रखा इस कौम पे। नहीं मतलब आपने कहा कि मेरिट के अंदर एकोमोडेट Obviously ना करो। सर, मतलब मुझे फोड़ा निकला हुआ है मेरे को, उसमें कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ कि मैं ये काम करूंगा। ये कोई आसान काम नहीं है 40 डिग्री सेंटीग्रेड में जाके तो उधर ग्राउंडों पे धक्के खाना, जबकि उसका कोई फ़ायदा नहीं है। हर साइज़ का जॉगर, हर तरह के कपड़े अपने साथ लेके जाना, ताकि कोई बच्चा ये ना कह सके कि मेरे पास चपली है। जितने लोग ग्राउंड में आना उनको खाना खिला के भेजना कि एटलीस्ट वो कुछ तो सेटिस्फाई होकर जाए। ये आसान काम नहीं है। नहीं तो लोग जब सिफारिश कल्चर तो हमारे यहाँ प्रेवलेंट है ना, एक वो बहुत है, तो जब आपके पास कोई ऐसी सिफारिश कोई मतलब कहीं से भी आ सकती है, फैमिली फ्रेंड कहीं से भी, तो कैसे भी उसका वाकया डिनाइल सुनाया तो करते मेरे हैं? एक डीएमजी के दोस्त हैं बड़े अच्छे, उस ज़माने में मेरा ख्याल है वो सेक्रेटरी स्पोर्ट्स थे शायद। तो हमारे प्लेयर डेवलपमेंट के ट्रायल हो रहे थे और ओवरसीज़, हमने ओवरसीज़ भी ट्रायल रन किए थे कि लोग पाकिस्तान से बाहर जाते हैं, हमने बाहर से यहाँ बुला लिए थे कि हमने ऑनलाइन उनके ट्रायल लिए, जो अपनी वीडियोस बना के भेजी, उसमें से हमने शॉर्ट लिस्ट किया और 50-55 लड़के जो है यहाँ बुला लिए एग्जाम स्टेडियम। अब उससे पहले उन्होंने मुझे कहा कि यार आते वो एक दोस्त का बहुत अच्छा है, अब लोग यहाँ से शुरू करते, ओह कमाल का टैलेंट है यार, तू तो समझ जीत गया, तू ये हीरा ज़ाया हो ये जाएगा। हीरा अगर तूने इसको ना रखा है ज़ाया हो जाएगा। ओए हो। अब मेरे दोस्त भी हैं, डीएमजी भी है, अथॉरिटी भी है। मैंने कहा हाँ सर मसला ही कोई नहीं। जिस दिन ट्रायल थे मैं गया उनके ऑफिस, तो सूट शूट पहन के बैठे हुए थे। मैंने कहा जरा आए 2 मिनट। मैं क्या करूँ, 2 मिनट के लिए आए। मैं लेके ग्राउंड में चला गया, मैंने कहा सिलेक्ट कर लें खुद। कहते यार तुझे तो डीएमजी ऑफिस में जाके लेक्चर देना चाहिए, क्या बदतमीजी। मैंने कहा भाईजान ये बच्चे आए हुए ना बाकी भी, हमने रखना है, आप रख ले, आप रख लें, मैं नहीं रखूँगा। यानी आप ट्रायल कर लें। आप ट्रायल कर लें, करें गलत काम, मुझसे क्यों करवा रहे हैं? वाह, मेरिट पे आएगा तो आपको ज़रूरत ही नहीं है। फिर एक दफ़ा हमारे गवर्नर थे, उन्होंने मुझे बुलाया और एक फ़ाइल मेरे आगे रख दी। यार ये बच्चा जो है ना बड़ा मैंने कहा यार आपने शैन की दफ़ा मुझे बुलाया था, यार इसकी दफ़ा बुलाया था। तो कहते यार तू गुस्सा क्यों करता? मैं कहा मैं गुस्सा नहीं कर रहा, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर एक काम मैंने सोचा है कि यार मैंने ऑनेस्टी से करना है और नहीं पोल्यूट करना, तो आप क्यों ज़बरदस्ती उसको पोल्यूट करना चाह रहे हो? भाई यही तो साबित किया है इस मुल्क में कि ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी जरखेज़ है साकी, बट उसके लिए ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी, मेरिट, सो ट्रांसपेरेंसी। मुझे याद है 2016 में पहले ट्रायल कुछ लाहौर में हो रहे थे, मेरे सगे भतीजे ने ट्रायल दिया, पहले राउंड से बाहर हो गए। ओह अच्छा, सो अच्छा। सर सिफारिश तो सिफारिश इज आउट ऑफ जवान की मौत है ना फिर, क्योंकि अगर मेरे में और बाकियों में फ़र्क क्या है फिर, अगर मैंने ये काम करना है हाँ। और मेरे पास तो कोई ऐसा रियासत की तरफ से कोई अथॉरिटी लेटर नहीं है या पीसीबी की तरफ से कोई अथॉरिटी लेटर नहीं है कि भाई आपकी ज़िंदगी का हिस्सा है कि आप प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम करोगे। अच्छा राना साहब, 5 लाख बच्चों तक और प्लेयर्स तक आपने रीच किया, और आई डोंट थिंक सो कि ऑस्ट्रेलिया का कोई क्लब या कोई ब्रांड या इंग्लैंड की कोई काउंटी इस बड़े लेवल के ऊपर उन्होंने काम किया हो। आपके अलबत्ता आपने एग्रीमेंट ज़रूर किए, MOUs आपके हुए ऑस्ट्रेलिया के क्लब्स के साथ, काउंटीज़ के साथ, ज़रा उसके बारे में भी बताएं कि ये क्या अरेंजमेंट थी आपकी? देखिए बात यह है कि जो पाकिस्तान में जो मैं काम करता रहता हूँ उसको रेप्लिकेट करने में ज़मीन लगा रहता है। वो जो मेरा पार्टनर है वो ज़मीन राना जो है वो इंटरनेशनली, वो चूँकि बाहर रहता है तो उसकी हर मुमकिन कोशिश होती है कि जो काम मैंने लाहौर में किया या पाकिस्तान में किया उस बच्चे को वो इंटरनेशनल एक्सपोजर दिलवा सके। तो उसी की बुनियाद पे ऑस्ट्रेलिया आया, उसी की बुनियाद पे आप ये सोचें कि यॉर्कशायर जो है जो 150 ईयर्स ओल्ड क्लब है, यॉर्कशायर इज लाइक अ क्लासिक क्लब, 850 क्लब्स उसके अंदर उस काउंटी के अंदर है। वो 6 साल पुराने क्लब से 2022 में सीखने आया कि आप क्लब कैसे चलाते हैं। यानी यॉर्कशायर जिसकी 150 साल की तारीख है, 150 साल की, 150 साल की, 150 की तारीख है, वो लाहौर कलंदर से सीखने आया। तो ये तो अल्लाह ताला की ने इज़्ज़त दी और हमारे मुल्क के लिए एजाज़ की बात है। और दूसरी बात ये है कि अभी आप ये देखें कि नमीबिया हो, साउथ अफ्रीका हो, ऑस्ट्रेलिया हो, इंग्लैंड हो, और अब जो लेटेस्ट हमारा ज़िम्बाब्वे, अभी आप इधर आए हुए हैं, अभी हमने ज़िम्बाब्वे में प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम रन किया था फॉर देयर क्रिकेटर्स, और उसके बाद हमने वो टूर्नामेंट भी खेला, अल्लाह ताला ने वहाँ भी कामयाबी दी। और ज़िम्बाब्वे ने हमारे साथ, ज़िम्बाब्वे इज़ अ टेस्ट प्लेइंग नेशन, उन्होंने हमारे साथ एग्रीमेंट किया है कि हमारी क्रिकेट जो है वो उसको हेल्प कर दें, उसको इम्प्रूव करने में। सो आज वहाँ पे जो हमने ओपन ट्रायल 3 शहरों में लिए थे और बच्चे शॉर्ट लिस्ट किए थे, आज उसमें से 8 लड़के जो है यहाँ आके ट्रेन हो रहे हैं कलंदर हाई परफॉर्मेंस सेंटर में। सो एक टेस्ट प्लेइंग नेशन पाकिस्तान
कि रिसोर्स यूज़ करके अपनी क्रिकेट बढ़ा रही है। इससे बड़े पाकिस्तान के लिए एजाज़ की बात क्या हो सकती। राना साहब, हाई परफॉर्मेंस सेंटर ये बड़ी ही इंटरेस्टिंग फैसिलिटी है। मैं जब आ रहा था तो बड़ी हैरान कन ये आपका ये इंफ्रास्ट्रक्चर है। ये कैसे ख्याल आया कि ये अब इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट भी हो एक अलहदा से? देखिए, जब आप ये बात करते हैं कि मैं पाकिस्तानी यूथ को जो एम्पावर करूँगा और प्लेटफॉर्म दूंगा, तो जाहिर बात है कॉपी पे क्रिकेट तो नहीं खिला सकता ना उनको कि चिक्का हो गया चौका हो गया, उसके लिए आपके पास फैसिलिटी होती है। राना साहब, हमने तो ऐसी ऐसे बातें सुन चुके हैं हम मोटिवेशन की कि वो बातें ही होती हैं। उसी तरफ आ रहा है वो। हमारे यहाँ टिक इन द बॉक्स होता है। अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली मैं वो नहीं करता। जो हम क्या करते थे, हमने घर लिया हुआ था डिफेंस में, शेप्स में मेंबरशिप कराई हुई थी, इसी तरह वो एक ग्राउंड थी वो ली हुई थी, तो वहाँ पे हम ट्रेन करते थे। तो एक दिन मैं आके भाई और समीन हम गाड़ी में जा रहे थे, तो मेरे एक दोस्त हैं कोक के HR के हेड है, उनका मुझे फ़ोन आया कि यार हमने अपने बेटे को भेजना है, छुट्टियाँ आ रही हैं, तो किधर भेजो, कोई अकेडमी बता। मैंने कहा आकिब भाई से पूछा, उन्होंने कहा पाकिस्तान तो लाहौर में कोई ऐसी अकेडमी नहीं जहाँ भेज सकते। तो समीन ने मुझे कहा भाई हम अपनी नहीं बना सकते। मैंने कहा बना लेते हैं। अब ये जिस बिल्डिंग में आप बैठे हैं, खुरम ख्वाजा मेरे दोस्त हैं, उनकी ये बिल्डिंग है और किंगस्टन कॉलेज है उनका। सो उन्होंने मुझे कहा था कि आतिफ मैं ये बना रहा हूँ तो तू अपना ग्राउंड ले ले पाए। तो मैंने कहा अगर ये ग्राउंड ज़्यादा मारनी, तो मैं उनको समीन को लेके इधर आया। उसे मैंने कहा यार ज़बरदस्त है। मैंने खुरम को कहा, खुरम ने कहा ऑल यूर्स। मैंने कहा नहीं, मैं यहाँ पे हाई परफॉर्मेंस सेंटर बनाऊँगा। उसने कहा क्यों पैसे ज़ाया करेगा? मैंने कहा क्या फ़र्क पड़ता है यार खुरम, जब चीज़ बनानी है तो फिर वो बनानी है ना जो कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की हो। सो फिर वहाँ से इसकी बुनियाद पड़ी। और फिर क्या हुआ कि मेरा एक ख्वाब था कम्युनिटी बेस्ड क्रिकेट करवाने का, क्योंकि दुनिया में 2 तरह के स्पोर्ट्स मॉडल होते हैं। एक एजुकेशन बेस है जो US में फॉलो होता है, एक है कम्युनिटी बेस्ड जो यूरोप में फॉलो होता है। मतलब हम पुठे पैदा हुए, हम एक नीचे आतिफ राना उठा, उसने हमने विकेट बनाई, आतिफ राना क्रिकेट क्लब जो मर्जी करे, ऊपर सुई गैस बना दी। अब सुई गैस के जाने से मेरी गैस फ्री हो जाए तो मुझे फ़र्क पड़ेगा, या उसके हारने से या जीतने से तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कोई एफिलिएशन नहीं है। एग्जैक्टली। उसका कॉन्सेप्ट ये था कि भाटी को चेल्सी क्यों नहीं बना सकते, या गुलबर्ग आर्सेनल क्यों नहीं बन सकता, मॉल्टन मैनचेस्टर यूनाइटेड क्यों नहीं बन सकता। तो ये कॉन्सेप्ट लेके 2016 से मैं चल रहा था, बट अनफॉर्चुनेटली मुझे वो करने नहीं देता था। तो जब खान साहब की रजीम आई तो ऑब्वियसली वो उस वक्त मुझे कहते थे मेरा ख्वाब है। तो मैंने कहा यार इस रजीम में करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैं लाहौर को 6 हिस्सों में डिवाइड किया, शाहदरा, भाटी, मुगलपुरा, कैंट, गुलबर्ग, मॉडल टाउन। अब सोचिए शाहदरा का ब्रांड एम्बेसडर कौन था? मोहम्मद मालिक। भाटी का कौन था? नुसरत जावेद। और सोहेल बड़ाइच ने मुझे कहा क्या, उन्होंने सोहेल भाई ने कहा मुझे को गरीब संभाला दे दे, मुगलपुरे का सोहेल बड़ाइच। फिर आसमा शराजी गुलबर्ग की, महर बुखारी कैंट की, और मॉडल टाउन का हामिद मीर। और मेरा था ये कि इधर से इस कम्युनिटी को उठाऊंगा। इनके ट्रायल किए और सारी टीमें बनाई। जब वो टूर्नामेंट होना था ना, तो विकटें उखाड़ दी कजाफी स्टेडियम की। जब वो विकटें उखड़ी तो फिर मैंने कहा यार ये तो जाती हो गई है। फिर मैंने इस हाई परफॉर्मेंस सेंटर में लाइटें भी लगाई और वो टूर्नामेंट करवा के छोड़ा, जो फर्स्ट एवर पाकिस्तान का कम्युनिटी बेस्ड टूर्नामेंट, जो कि 2 चैनल ने लाइव ब्रॉडकास्ट किया, PTV स्पोर्ट्स ने और जियो सुपर ने। तो वो असल कॉन्सेप्ट वो है। ये तो स्टेप्स हैं उसकी तरफ, क्योंकि जब तक आप उस कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट नहीं करोगे, जब तक आप हर इलाके में एक हाई परफॉर्मेंस सेंटर नहीं बनाओगे, तो आपके पास 25 करोड़ की आवाम है और 60% यूथ है एंड ओनली वन एंटरटेनमेंट। तो चॉइस इज़ योर्स। या आप उन्हें ग्राउंड में ले आओ, या आप उन्हें फटने दो फिर जहाँ फट रहे हैं, या जो वो गेमें खेल रहे हैं वो खेल लो। तो ये अल्लाह ताला की मखलूक है, उसी ने पैदा की है, तो इसलिए इनको अपॉर्चुनिटी देना बहुत ज़रूरी है। तो इस वजह से अब आप देखें कि उस पे अब अफ़गानिस्तान की अंडर 19 की टीम यहाँ पे ट्रेन, कुछ लड़के उनके होके गए, इंग्लैंड से लोग आ रहे हैं, साउथ अफ्रीका से आ रहे हैं, अमेरिका से आ रहे हैं यहाँ। बल्कि इवन राशिद खान जैसा वर्ल्ड क्लास स्पिनर आता है तो बड़ी तारीफ़ करता है, हमने सुना है ऐसे शॉट्स। तो वही ना सर, देखिए अपॉर्चुनिटी, इस तरह की फैसिलिटी आपको ICC के बाद कहीं नहीं मिलेगी, या लाहौर कलंदर के पास है ICC के बाद? जी, इस पूरे रीजन में। अच्छा, या ICC के पास है या हमारे पास है दुबई में। सो इस लेवल की जब आप फैसिलिटी होगी तो डेफिनेटली जब उस बच्चे उसको यूज़ करेंगे तो फिर टीम भी अपनी है सामने आएंगे और खेलेंगे। अच्छा राना साहब, आपका एक और कॉन्सेप्ट है जो बड़ा इंटरेस्टिंग है, स्पोर्ट्स डिप्लोमे का कॉन्सेप्ट, और आप एक निजी यूनिवर्सिटी के साथ इश्तराक करके ये लेके आए हैं, तो इसके बारे में बताएं, ये क्या कॉन्सेप्ट है, ये इसकी इंस्पिरेशन कहाँ से आपने ड्रॉ की है? यार ऐसे आप पहले शख्स हैं जिसने मुझसे सवाल किया और आपको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखिए वही आपसे बात की ना, एक हमारे हाई परफॉर्मेंस सेंटर में अगर 15,000 बच्चा ट्रायल देने आया, 22 लड़के हमने रखे, 1 साल का उनको स्कॉलरशिप दिया, उनका रहना खाना पीना ट्रेनिंग हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी।
22 के 22 लाहौर कलंदर में नहीं खेल सकते। पीसीबी भी नहीं खिलाएगा, दूसरी फ्रेंचाइज क्यों खिलाएं, वो तो कहेंगे तो लाहौर कलंदर का नाम लेगा। सो हमने एक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी और एक यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर के साथ कोलैबोरेट करके हम एक स्पोर्ट्स डिप्लोमा लेके आ रहे हैं। जब आप यहाँ से, जिसको कहते हैं फारुग तहसील होना, ठीक है, जब आप यहाँ से फारुग ग्रेजुएट होंगे तो आपके पास एक रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी का डिप्लोमा होगा जो इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड होगा। आपने बिजनेस पढ़ा है, आपने स्पोर्ट्स मैनेजमेंट पढ़ी है, आपने आईटी पढ़ी है। आप अगर क्रिकेटर नहीं भी बन सकते तो आप कुछ ना कुछ एक कारआमद इंसान ज़रूर बन जाएंगे। और आपको पता है पूरी दुनिया में इस वक्त मैन पावर की ज़रूरत है। पाकिस्तान के पास है लेकिन उसमें स्किल नहीं है। सो अगर लेट सपोज यहाँ पे एक लड़का है जो फ़र्ज़ करें कि हशमत एक बच्चा है जो बड़ा टैलेंटेड है लेकिन उसके पास रिसोर्सेज नहीं है, हमने 1 साल उसको ट्रेन किया, उसको तालीम दी या उसको रिसोर्स दिए और उसके बाद उसको भेज दिया न्यूजीलैंड या नमीबिया या जिम्बाब्वे। वो 2-3 साल बाद उसका नेशनल बन जाएगा। अब 2028 में ओलंपिक्स में ये गेम आ रही है, ठीक है, जो आजकल तो पूरी दुनिया में क्रिकेटर्स चाहिए होंगे। एसोसिएट नेशंस जो है वो क्रिकेट की तरफ बहुत ज़्यादा आ रही है, आईसीसी का फोकस है। आप ये देखें दुनिया में 40-50 लोग हैं ना जिनका पूल है टॉप लेवल के क्रिकेटर्स, तो वो हर जगह अब ILT और PSL इकट्ठी हो रही है तो मुश्किल हो जाती है ना कि किधर जाएं और किधर ना जाएं। या साउथ अफ्रीका की लीग हो रही है। सो हम इस तरीके से अपना नौजवान जो है उसको हमें एक्सपोर्ट करके अपने मुल्क के लिए सर में बांधना। अगर कोई टैलेंट में 19-20 है भी और टीम में नहीं खेलता तो उसके पास कम से कम एक फ्यूचर सेकंड ऑप्शन तो। अच्छा राना साहब, ये सारी बातें बड़ी इंटरेस्टिंग है और एक सवाल जो प्रिंसिपल सवाल है मैं आपसे करूँगा। मुझे आपकी बातें सुन के ये लग रहा है कि ये कोई बिजनेस नहीं है जो आप कर रहे हैं। मुझे लगता है इसके अंदर एक मसीहाई का कहीं आंसर छुपा हुआ है, कोई आपका अल्लाह के साथ भी ना कोई एक सीक्रेट का अग्रीमेंट चल रहा है कोई। तो मुझे इसके अंदर उस तरह का एक स्पिरिचुअल विजन नज़र आ रहा है। लाहौर कलंदर्स के नाम में भी बाय द वे स्पिरिचुअल विजन तो है ही, कलंदर्स। नहीं देखिए वो ऐसी बात नहीं, ऑब्वियसली आपका अल्लाह के साथ हर एक का कनेक्शन होता है। देखिए आप दुनिया में अपनी मर्ज़ी से नहीं आते ना अपनी मर्ज़ी से जाते हैं, ठीक है, तो अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगी तो गुजार सकते हैं ना, तो उसके बनाए हुए असूलों पे गुजार दे यार। आपने जो मैं अक्सर अंजी भाई को कहता था हमारे साथ थे प्लेयर डेवलपमेंट में, तो मैं कहता था अंजी भाई देखें आप नमाज़ पढ़ते हैं, आप सजदा करते हैं कि अल्लाह मुझे सेहत दे, मेरे बच्चों को सेहत दे, उनको तालीम अच्छी हो, वो रोज़गार मुझे दे, बच्चों को रोज़गार दे, अपने लिए मांगते हैं। ये जो 5 लाख बच्चे लाहौर कलंदर ने ट्रायल किए हैं ये मेरे रिश्तेदार नहीं थे, ये उसी की मखलूक थी। तो आज आप देख रहे हैं कि जो अल्लाह ताला ने इज़्ज़त हमें बख्शी है वो किस लिए बख्शी है, वो इसमें मसीहाई का कोई मसला चक्कर नहीं है। बात ये है कि पर्पज़ है, ये मेरा मुल्क है। आप अपने घर में होते हैं, अगर आपके बेडरूम में गंद पड़ा उठा देते हैं ना, या किसी का इंतजार करते हैं कल आके कुछ आएगा। अगर आप ड्राइंग रूम में जाते हैं पड़ा हुआ है तो आप उठा के साइड पे कर जाते हैं। फिर आप महल्ले में निकलते हैं, जिस हद तक भी आप कोशिश करें कर सकते हैं। तो जिस जगह पे आप रहते हैं वो महल्ला भी आपका, वो सूबा भी आपका, शहर भी आपका, वो मुल्क भी आपका। तो जब आप अपने इर्द गिर्द खूबसूरत लोग डेवलप करेंगे तो एक अच्छा मुआशरा तश्कील। अच्छा राना साहब, 2 सवाल आखिर में मैं करूँगा। एक तो वैसे मुझे आगाज़ में करना चाहिए था बट आई थिंक इट इज़ स्टिल वेरी पर्टिनेंट। लाहौर कलंदर्स, ये नाम कहाँ से आया जी? ये नाम की भी कोई स्टोरी होगी ना। और वैसे बाय द वे आई लव दिस, लाहौर के साथ कलंदर्स ही हो सकता था। ये दाता की नगरी है, बाबा शाह जमाल, मियाँ मीर औलिया अल्लाह बहुत से यहाँ पे मौजूद हैं, बल्कि अपने दर्जे में मैं तो कहूँगा अल्लामा इकबाल भी इसी में शामिल। ऑब्वियसली देखें बात यह है कि वो क्या कहते हैं उसको, हमारा कोई भी काम जो है ना वो विदाउट पर्पस, विजन, कॉन्सेप्ट के नहीं होता। जब हमने ये टीम ली, समीन पाकिस्तान से बाहर रहता था, कैलगरी में था, मैं पाकिस्तान में था। तो जब वालदा की हमारी 2014 में डेथ हुई और 15 में ये टीम हमने ली थी दिसंबर में, तो उसको मजबूरन आना पड़ा क्योंकि ऑब्वियसली मैंने कहा भाई अब मैंने फ्रेंचाइज उठा ली, अब तेरी मर्ज़ी आना तो आ, नहीं तो हम नौकरी करता रहे। खैर वो आ गया। तो वो अम्मी का नाम जोड़ना चाहता था लाहौर के साथ, माँ लाहौर नहीं रख सकते थे, कौसर उनका नाम था, कौसर लाहौर नहीं रख सकते थे। तो एक मैंने उसको ईमेल की हुई थी कलंदर्स के ऊपर ना, तो उसने वो देखी, कलंदर्स जो होता है वो एक सेल्फलेस पर्सन होता है। तो उसको ये लगा कि हमारी माँ एक सेल्फलेस औरत थी, तो उसने अम्मी के नाम पे ये कलंदर नाम रखा और ये कहा कि जब कलंदर की तारीफ़ हो रही होगी तो हमें लगेगा कि हमारी वालदा की तारीफ़ हो रही है। तो दुनिया की सारी माँ सांझी होती है, तो माँ से बड़ा कलंदर कौन हो सकता है। तो उसके ऊपर ही हमने ये रखा था। और बहुत से लोगों ने बड़ी बैशिंग की
कि लाहौर का नाम डबो रहे हो, ये क्या कर दिया। समीन को बहुत लोगों ने हेट स्पीच ह्यूमिलिएट किया कि यार ये, इवन पीसीबी में हर बंदे ने उसको कहा कि तू कौन है, तुझे तो पता ही कुछ नहीं, तू बाहर से उठ के आ गया और ऐसे थोड़ी होता है। तो उसने मुझे कहा भाई मुझसे गलती तो नहीं हुई। मैंने कहा यार हमारी टीम में हम पूडल नाम रख दे, तुझे क्या, जो रखा है वो रखा है। सो उसके बाद बहुत से लोगों ने हमें इस पर बैशिंग करने की कोशिश की, ऑब्वियसली रिजल्ट भी नहीं आया, लेकिन देखिए अल्लाह ताला ने इज्जत देनी होती है तो जब इज्जत दी तो कैसी मंतशा कैसी दी कि 18 महीने में 3 ट्रॉफियां जीत। वाह वाह वाह। और ना सिर्फ हम जीत गए, पाकिस्तान भी जीत रहा है। वाह वाह वाह, वही आप ही के प्लेयर्स हैं असल में। और आखिरी सवाल, और इसके बाद सर थोड़ा सा हम चाहेंगे कि इस सेटअप को भी हम आपके साथ विजिट करें, कि जो लड़के थे हारिस रऊफ़, अब तो 150 के ऊपर फ्रीक्वेंटली उनके यॉर्कर्स भी जा रहे हैं। शाहीन अफरीदी पहला ओवर करते हैं तो मेरा ख्याल है मुखालिफ जो बैटर्स हैं वो डरते हैं कि यार अभी LBW हम हो जाएंगे। तो ये प्लेयर्स की जो जर्नी आप देखते हैं ओवर द इयर्स, तो कैसा फील करते होंगे? खुशी होती होगी कि यार ये मेरी इन्वेस्टमेंट है, मेरे प्रोडक्ट्स हैं, आज ये दे आर द शाइनिंग सुपरस्टार्स। कोई दिल में कोई फ़ख्र तो नहीं आता, कोई आज सच प्राइड भी या कोई तकब्बुर भी कि यार मेरे बच्चे किधर पहुंच गए? फ़ख्र ग्राउंड में आता है, दिल में नहीं आता। वाह वाह वाह। देखिए बात ये है कि मैंने, वो कहते हैं ना, मकतब इश्क का दस्तूर निराला देखा, उसको छुट्टी ना मिली जिसने सबक याद किया। तो एक शाहीन नहीं, वाह वाह, जो पाइपलाइन है वो भी तो शाहीनों की पाइपलाइन है। वो भी तो उसमें कितने हारिस पड़े हुए हैं, कितने फ़ख्र पड़े हुए हैं, कितने ज़मान पड़े हुए हैं, कितने अब्दुल्ला पड़े हुए हैं। सो वो अगर मैं उस पर कतराने लग गया तो उधर कौन काम करेगा? तो मेरा काम है मेहनत करना, ठीक है। मेरा काम है इस पाइपलाइन को ताज़ा, तवाना, जिंदा, जावेदार रखना, ताकि ये ना हो कि मैं कंप्लेसेंट हो जाऊं और आगे जो आने वाला टैलेंट है जिसके दिल में उम्मीद जगाई हुई है वो ना ज़ाया हो जाए। तो मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट। राना साहब थैंक्स अ लॉट। हम राना साहब के साथ विज़िट करेंगे जी इस हाई परफॉर्मेंस सेंटर का, लेकिन जो राना साहब का मैसेज है, मुझे इकबाल का शेर याद आ रहा था, समझता है तू राज है ज़िंदगी, फ़कत ज़ौक़े परवाज़ है ज़िंदगी। यू कैन नॉट बी कंप्लेसेंट, आप रुक नहीं सकते। ये सफ़र जो है ये जब तक आगे नहीं बढ़ता तब तक कौमें तरक्की नहीं करती, इदारे फलते फूलते नहीं हैं। और इकबाल ने कहा था, तू राह नवर्दे शौक़ है, मंजिल न कर कबूल, लैला भी हम नशी हो तो महमल ना कर कबूल। अगर आप जिस डेस्टिनेशन को फ़ाइनल समझ रहे हैं और उसको फ़ाइनल समझ लिया आपने, तो वहीं से आपकी तनज़ली का सफ़र जो है शुरू हो जाएगा, इर्तिका नहीं होगा। लाहौर कलंदर्स इसकी एक बहुत ही खूबसूरत ग्लेयरिंग एग्ज़ाम्पल है कि ये प्रोग्रेसिव हैं, ये डेवलपमेंट के अंदर बिलीफ रखते हैं, और इनकी जो मैनेजमेंट है वो सिर्फ शाहीन शाह अफरीदी की या हारिस रऊफ़ की बात नहीं कर रही, बल्कि वो चाह रहे हैं कि इन ईयर्स टू कम पाकिस्तान में नए नए शाहीन अफरीदी पैदा हों जो पाकिस्तान की पेसर्स की बैटरी और उस लेगेसी को आगे लेके चलें। व्यूअर्स, टाइम हुआ है राना साहब के साथ इस बहुत खूबसूरत सेटअप के एक मुख्तसर से विज़िट का। कीप वॉचिंग अलिफ स्पेशल। किसी भी क्लब में जाते हैं ना यहाँ पे, तो वो आपको 25, 30, 50 बॉल मैक्सिमम आपको खिलाता है, दैट्स इट, 60 खिला दे। यहाँ पे टारगेटेड आपकी अप्रोच है, और आप अगर 1000 बॉल अ डे भी खेलना चाहे तो यू कैन प्ले। तो अब आप सोचें कि अगर आप रोज़ मुझे लामा इकबाल पढ़ाना शुरू कर दें 5 घंटे, तो कितनी देर लगेगी मुझे उस चीज़ को अडॉप्ट करने में? 5 महीने, 1 महीना, वो तो मेरी मेहनत पे है कि मैं 5 की जगह 6 घंटे कर दूं, 6 की जगह 7 घंटे कर दूं। सो मैं हो सकता है साल बाद लामा इकबाल को समझने में मुझे और आसानी हो जाए। सो यही आप चीज़, अब ये क्रिकेट स्किल है इनकी, अब एक स्किल को बार बार ये रिपीट करेंगे और अंडर देयर एबल लीडरशिप करेंगे। सो ये कैसे हो सकता है कि आप उसको ना करें? जिस तरह आपने मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लिया, अब मेडिकल कॉलेज में आप ड्रॉप आउट होंगे, डॉक्टर बनेंगे। इसी तरह कलंदर्स हाई परफॉर्मेंस सेंटर में जब आप आएंगे तो आइदर यू आर बिकम ए क्रिकेटर या आप ड्रॉप आउट हो जाएंगे, आप दौड़ जाएंगे। सो ये फैसिलिटीज़ हमने उन बच्चों के लिए क्रिएट की हुई है। इसमें हमारे पास आए आगे इस वक्त हम लाहौर कलंदर्स के नेट्स के ऊपर मौजूद हैं। ये ऑस्ट्रोज आपके सामने हैं, और राना साहब से बात हो रही थी। मेरा ख्याल है इस वक्त बॉलिंग मशीन इतनी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास नहीं है जितनी लाहौर कलंदर्स के पास है, और जिम्बाब्वियन क्रिकेटर्स यहाँ पे ट्रेन हो रहे हैं। वकास साहब यहाँ के कोच हमारे साथ मौजूद हैं, लेवल 4 कोच। वकास भाई, थैंक्स अ लॉट फॉर ज्वाइनिंग। ये प्लेयर्स यहाँ पे जिम्बाब्वियन भी हैं और ट्रेन हो रहे हैं। टेस्ट क्रिकेट मेरा ख्याल है वहाँ पे भी रिवाइवल लाहौर कलंदर्स की वजह से होगी। मैं ख़ास तौर पे इंटरेस्टेड हूँ, ये जो आपकी बॉलिंग मशीन है
ये कैसे काम करती है, ज़रा मेरे व्यूअर्स को बताएंगे आप? बेसिकली जी इसके अंदर फीडअप किए जाते हैं, बॉल्स होते हैं हमारे पास, इनके बॉल डिफरेंट होते हैं नॉर्मल बॉल से। मैं इसको बेसिकली मशीन बॉल बोला जाता है। तो ये बॉल इसमें थोड़ी सी यानी कि पेस ज़्यादा होती है नॉर्मल बॉल से। उसके अलावा अगर आप देखें तो ये हमारी जो ये हमने ऑस्ट्रो बनाई है यहाँ पर, इसके अंदर ख़ास तौर पे हमने वनाइल का कराया। यहाँ पे बॉल पड़ के स्किट करता है और बाउंस ही आता है। लाइक व्हेनेवर यू वांट टू गो टू ऑस्ट्रेलिया, तो आप इन विकेट्स के ऊपर प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ज़रा इजी खेलने में आसानी, क्योंकि पाकिस्तान में जो बाउंस है वो आपके नी से और जितना ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के अंदर है वो आपके बैली बटन के पास तकरीबन बाउंस आता है। तो मैनेज करना ज़रा मुश्किल हो जाता है जब आप सडनली चेंज करते हैं चीज़ों को। वी ऑलवेज सफ़र जब भी हम ऑस्ट्रेलिया जाते हैं। और लेकिन जब हम यहाँ से हम खेलने जाते हैं तो हमारी प्रिपरेशन हुई होती है प्रॉपर। अच्छा, वाह। हम साउथ अफ्रीका जा रहे हैं, नामीबिया जा रहे हैं या जिम्बाब्वे जा रहे हैं, तो उस कंडीशंस को मद्देनज़र रख के यहाँ पर ट्रैक्स बनाए जाते हैं। अगर आप मेरी उस तरफ देखें तो मड विकेट्स भी आपको नज़र आ रही होंगी। अच्छा। तो डिफरेंट तरीके से इनको प्रिपेयर किया जाता है। इनमें फास्ट विकेट्स हैं, स्लो विकेट्स हैं, यानी कि पाकिस्तान के लिहाज से भी बनी हुई हैं। अच्छा। अब ये आतिफ भाई को हमने एक थोड़ी सी गुजारिश की है कि हमें ऑस्ट्रेलिया से कोई मिट्टी ला के दें ताकि हम यहाँ पर ऑस्ट्रेलियन ट्रैक भी एक बना सकें। अच्छा, वो मुझे बल्कि ग्रेट मियाँदाद साहब की बात याद आ रही है। वो मार्बल स्लैब्स रखवा के वो प्रैक्टिस कराया करते आप थे। देखेंगे मेरे राइट साइड के ऊपर वहाँ पर मार्बल स्लैब भी आपको नजर आ। अच्छा, वाह, जबरदस्त। हाँ जी, यहाँ पर मार्बल स्लैब भी की जाती है। इसके अलावा हमारे पास सीमेंट के लिए स्पेशल हमने वो सीमेंट कंक्रीट की बनाई हुई हैं विकेट्स वहाँ पर। उससे भी हमें काफ़ी फ़ायदा मिलता है एज ए बैट्समैन। उसके ऊपर यानी कि आपकी प्रिपरेशन के लिए जो आपने किसी भी किस्म के, लाइक अब जैसे फर्स्ट क्लास सीज़न चल रहा है, अंडर 19 सीज़न चल रहा है, तो ऑलरेडी हमारे यहाँ से बच्चे जो तकरीबन इस समय 7 से 8 बच्चे फर्स्ट क्लास में हैं। अच्छा, वेरी नाइस। यानी कि हमारे अल्लाह का शुक्र है कि लाहौर कलंदर की जो एक प्रोडक्ट है वो हर जगह आपको नज़र आएगी अब। वेरी नाइस। बल्कि आतिफ भाई, इसमें एक जो इम्पोर्टेंट बात है, रमीज़ राजा साहब ने वो ड्रॉप इन पिचेस का एक कॉन्सेप्ट वो लेके आए थे, वो चल नहीं सका। लेकिन क्या इस तरह का कोई इरादा तो नहीं है आपका? देखिए, वकास जिस तरह आपको भी बता रहे थे ऑफलाइन के 138 बच्चे जो है वो इस प्लेटफॉर्म से डोमेस्टिक क्रिकेट का हिस्सा है। सो आप काम वो करते हैं जिसका फ़ायदा हो। अब आपको मैंने बातें इतनी सारी की, अब प्रैक्टिकली आप देख रहे हैं कि मैं शूटिंग फ्रॉम द हिप नहीं था, मैं टिक इन द बॉक्स नहीं कर रहा था। ये एक्चुअली पिछले 2 साल से यहाँ पे काम हो रहा है। कोविड की वजह से थोड़ा सफ़र हमने किया, और ये वकास भाई आपको बताएंगे कि इस तरह की फैसिलिटीज़ पाकिस्तान में या इस रीजन में आईसीसी के अलावा कहीं है वकास? मेरे ख्याल से बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अभी मेरा अपना बहुत एक्सपीरियंस है। आई वाज वर्किंग एज ए डेवलपमेंट ऑफिसर इन स्कॉटलैंड। तो जब मैं यहाँ पर आया तो आकिब भाई ने मुझे ये एक अपॉर्चुनिटी कि यहाँ पर हम बना रहे हैं तो तुम रुक जाओ और करो काम हमारे लिए। तो उस वक्त पर आतिफ भाई ने भी बड़ा हमें पुश किया। ये सारा चीज़ें बनाने में इनका ख़ास तौर पे बहुत, क्योंकि विजन जौन से ना, वो विजन तब तक पूरा क्लियर नहीं होता जब तक आप उसको इम्प्लीमेंट करके और एग्जीक्यूशन करके और रिज़ल्ट्स, क्योंकि लोग हमारे रिज़ल्ट्स पे ज़्यादा नज़र रखते हैं, प्रोसेस के ऊपर नहीं रखते बिलीव। तो ये जो बिलीव था हमारा कि इसको हमने एक नंबर 1, और इससे हमें देखें, ये मेरे पास ऑस्ट्रेलिया से बच्चे आए हुए हैं, मेरे पास जिम्बाब्वे से बच्चे आए हुए हैं, अभी मेरे ओवरसीज़ बच्चे नीचे जिम के अंदर आप जाएंगे तो जिम के अंदर उनका सेशन जिम का है आज। तो हर एक को अपने अपने रोल्स दिए गए हैं, अपनी अपनी डोमेन दी गई है, और उस तरीके से वो सारे एग्जीक्यूशन कर रहे हैं अपनी। बहुत शुक्रिया वकास भाई। हम चाहेंगे कि जिम्बाब्वे जो क्रिकेटर्स को आए हैं उनसे भी बात थोड़ी सी करें। वकास। और इसमें सबसे एक बड़ी बात यह है सर कि हमारा जो बेसिक जो खिलाने का सिस्टम है ना, वो अब कहीं पे भी नहीं है। आप कहीं पे भी चले जाएं, आपको नेट के अंदर 50 से 60 बॉल मिलेंगे। यहाँ पे हमारा स्टार्टिंग प्रोसेस जो है ना 400 बॉल्स है। 400 बॉल अ डे। 400 बॉल्स अ डे जी। और ये 50 ओवर से ज़्यादा बनते हैं। जी 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 जी। और इसके बाद क्या हम करते हैं, जब आप हमारे पास एलीट, हमारे पास प्लान्स हैं। एक शॉर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम है हमारा, लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट प्रोग्राम है, और एक हमारा है एलीट डेवलपमेंट प्रोग्राम। जो एलीट है उसमें हम 4 महीनों के अंदर बंदा तैयार करते हैं जो प्रोफेशनल ऑलरेडी खेल रहा होता है, और इफ़ ही हैव सम काइंड ऑफ इश्यूज इन हिज बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग, व्हाटएवर, ही कैन कम ओवर हियर। जी 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 जी। इधर प्रॉपर हमारे पास नीचे एनालिसिस रूम है, वीडियो एनालिसिस होते हैं। अभी नीचे जाएंगे तो आपको नबील मिलेंगे जो हमारे वीडियो एनालिस्ट। और हाँ जी, बिल्कुल। Thanks a lot, Waqas bhai. Viewers, we have Tuwenda Mbasso from Zimbabwe. He's training here at Lahore Qalandar's High Performance Center, and I'm being told that Lahore Qalandar's organized this tournament in Zimbabwe, and his team was the champion team there. How are you feeling in Lahore Qalandar's High Performance Center?
I'm actually feeling blessed because it's not everyone who gets this opportunity. So yeah, I'm actually feeling blessed and I appreciate everything. And what kind of coaching facilities you have? Do you think that they are like unparalleled when it comes to cricketing facilities? Or When it comes to cricketing facilities, I think they are one of the best. I think I've went all over the world, but this has been one of the facilities which I think if we manage to actually use it, you'll be one of the elite players, I think. Inshallah. And do you have any dreams, your future goals? My dreams, first and most, personally, I want to be the best all-rounder in the world. So I think if I manage to do that, I'll be able to actually represent my country. After representing my country, I think I'll be able to actually represent other leagues like PSL, Big Bash, IPL, clubs like tournaments like those. All the best. We really hope that you're able to achieve your dreams, inshallah. Thank you very much, Thanks inshallah. a lot, and keep working hard and look after yourself. Thank you. वकास भाई, यहाँ पे क्या खास ड्रिल हो रही है? जी यहाँ पे स्पेशल एक ड्रिल कराई जा रही है जो स्पेशली लाइक स्टिक के साथ आजकल बहुत ज़्यादा क्रिकेट को देखा जा रहा है क्योंकि ये बॉल इससे ज़रा फास्ट जाता है। तो अमजद हमारे बैटिंग कोच भी हैं और ये स्टिक भी बहुत अच्छी करते हैं। तो ये अभी जिम एफ्रो में पाकिस्तान अभी वर्ल्ड कप खेल के आए हैं हम दोनों, तो इन्होंने काफ़ी 100 वगैरह किए हैं वहाँ पर और मैन ऑफ द मैच वगैरह लिए। तो उसके अलावा ये इसका मेन काम जो है इनकी ड्रिल्स के ऊपर काम करना है, जो हम होमवर्क नीचे अभी यहाँ पे वीडियो बन रही है, इनकी वीडियो बन के नीचे जाएगी, वहाँ पे एनालिस्ट बैठा होगा, वो इसके एरर्स निकालेगा, कोच के साथ बैठ के वो चीज़ों के ऊपर फिर अगला होमवर्क उसके ऊपर होगा। एक्सेलेंट व्यूअर्स, ये लाहौर कलंदर्स के हाई परफॉर्मेंस सेंटर के अंदर स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी मौजूद है और प्लेयर्स की खामियां रियल टाइम के अंदर रिकॉर्ड की जाती हैं। नीचे उनको फिर एक एनालिस्ट हैं जो एनालाइज करते हैं और उनके ग्रे एरियाज़ उनको बताते हैं, प्रोज एंड कॉन्स बताते हैं ताकि वो अपनी खामियों के ऊपर तवज्जो दे सकें और अपनी गेम को बेहतर कर सकें। आतिफ भाई, ये क्या है? ये वो है, ये इसको कहते हैं बिहाइंड द सीन। अच्छा, ठीक है। आपसे जब मैंने बात की कि हम प्रोसेस पे बिलीव करते हैं, हम इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग पे बिलीव करते हैं, हम पर्सनैलिटी ड्रिवन नहीं है। सो ऊपर आपने देखा कि उनको जो मेहनत हो रही है, यहाँ पे वो प्रोसेस चल रहा है। यहाँ पे वकास भी और नबील आपको एक्सप्लेन करेंगे कि क्या है वो। यहाँ पर बेसिकली हमारे नाम से जाने के ऊपर जैसे ट्रेनिंग सेशंस आपके हो रहे हैं वो वीडियो रिकॉर्ड किए जाते हैं और हमारे जो स्पेशल एनालिस्ट हैं नबील PSL में भी हमारे साथ होते हैं और बाकी भी परफॉर्मेंस मैनेजिंग देख रहे होते हैं हमारे। तो ये आपको नज़र आ रहा होगा स्क्रीन के ऊपर स्ट्रेंथ, की पॉइंट्स, उसके थिंग्स टू इम्प्रूव, बैटिंग एनालिसिस में वो सारी चीज़ें वो ना आपको क्लैरिफाई करेंगे पॉइंट टू पॉइंट। नबील भाई अस्सलाम वालेकुम, सॉरी आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं, आपके प्लेयर्स ऑलरेडी बड़ा ऊपर प्रैक्टिस सेशन चल रहे हैं, तो ज़रा गाइड करें कि यहाँ पे क्या एनालिसिस और ये डिवाइस है बड़ी ज़बरदस्त, ये भी बताएं कि ये कैसे काम करती है। ये पूरा प्रोसेस है जी, एक यहाँ पर हम लोगों ने सेट किया हुआ है, तमाम प्लेयर्स जितने भी हैं उनको हम एनालिसिस करते हैं प्रॉपर और फिर उस एनालिसिस की बेस पे फिर कोचेज़ जो है ना उनके ऊपर वर्किंग करते हैं, स्किल डेवलपमेंट पे काम करते हैं। बैटिंग को अगर देखें तो ये एक डिवाइस है जो कि हम बैट पे लगाते हैं और एक बहुत ही जितनी अच्छी किसी ने कोई शॉट खेली है उसके बारे में ये बताएगा और शॉट से रिलेटेड बहुत सी चीज़ें जो हमें पता लग जाती हैं। जैसे कि ये डिवाइस जो है हमारे बैट के ऊपर अटैच हो जाती है, बैट्समैन खेलता है और इसकी इंफॉर्मेशन जो है वो हमारे एंड्रॉयड टेलीफोन के अंदर, मोबाइल फ़ोन के अंदर वो मोबाइल पे आ जाती है और ये प्रॉपर रिपोर्टिंग देता है। आप देख सकते हैं, अगर इधर दिखाएगा भी स्क्रीन पे भी नज़र आ रहा है कि एक बैट्समैन ने कितनी अच्छी शॉट खेली है, कितनी अच्छी टाइम की है। ये डिवाइस ये भी बता देती है कि एक बैट्समैन ने पूरे सेशन में 100 बॉल खेले हैं अगर, तो उसमें से कितने बॉल्स हैं जो उसने परफेक्टली टाइम की हैं, बाकी बॉल्स जो हैं वो मिस टाइम कर गए। अच्छा। उसके अलावा उसकी बैट स्पीड इसमें मॉनिटर करते हैं कि बैट स्पीड कितनी है, जो कि बैट्समैन को मदद देती है कि और दिखाओ ना वो जो। और उसके अलावा ये वैगन व्हील ये आप दिखा सकते हैं, वहाँ पर ये मेरे सामने यहाँ पर नज़र आ रहा है। ये कैसे स्क्रीन पे भी अगर दिखा स्क्रीन पे भी दिखाएं रिपोर्ट जिसके अंदर आपको वैगन व्हील नज़र आ रहा हो, किस साइड पे स्ट्रॉन्ग है, ऑफ साइड पे स्ट्रॉन्ग है, ऑन साइड पे स्ट्रॉन्ग है, उसकी टेंडेंसी क्या है कि वो ग्राउंडेड शॉट ज़्यादा खेलता है कि लॉफ्टेड शॉट ज़्यादा खेलता है, और इसके अलावा वो टोटल कितनी शॉट्स खेला है, कितनी उसने मिस की हैं। ये कोचेज़ के लिए भी एक मॉनिटर करने के लिए भी है कि प्लेयर कहीं भी हो
दुनिया में कहीं भी हो, वो इस डिवाइस के साथ खेल रहा होगा तो यहाँ बैठे हमें इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि उसने डेली कितनी प्रैक्टिस की। तो नबील भाई, अगर मैं ऑस्ट्रेलिया में खेल रहा हूँ और मैंने वहाँ से आपको ये कहा कि जी मैंने तो आज 100 किया है, तो मैं पकड़ा जाऊँगा? बिल्कुल पकड़े जाएंगे। यहाँ से पता लग जाएगा कि असल में आपने बॉलें खेली भी हैं क्या छोटी बारी। तो वेरी एनी हाउ इट्स अ वंडरफुल थिंग जो कि बैटिंग इंप्रूवमेंट के लिए करते हैं। मजे की बात ये है, ये आईसीसी के पास है या लाहौर कलंदर्स के पास है ये टेक्नोलॉजी। वेरी नाइस। सो आपसे जो बात में कह रहा था कि हम प्रोसेस पे और इंस्टीट्यूशन पे बिलीव करते हैं, नामों पे नहीं। कल मैं यहाँ नहीं होगा, वकास नहीं होगा, नबील नहीं होगा, कोई और नहीं होगा, लेकिन प्रोसेस जो है वो चलता रहेगा कि ये बच्चे जो है हमारे इंटर्नशिप में यहाँ अंडर दी एबल लीडरशिप और सर नबील ये हम लाहौर कलंदर्स के उनकी एक शॉप के अंदर मौजूद हैं। इस शॉप का कॉन्सेप्ट क्या है, ये लाहौर कलंदर के साथ कैसे कनेक्टेड है। और हम अक्सर के ग्रेस की बॉल्स की बात सुनते हैं, कोकाबोरा की बॉल्स की बात सुनते हैं। लाहौर कलंदर्स ने भी अपनी बॉल डेवलप की है। मैं वकास भाई से ख़ास तौर पे जानना चाहूँगा सर, ये बॉल्स का क्या है मामला? सर ये बेसिकली आज से 2 से 2.5 साल पहले आतिफ भाई और आकिब भाई का ये एक जॉइंट कम्बिनेशन एक उन्होंने बनाया कि यार हम कुछ ऐसी चीज़ करें जिससे हमारी चीज़ें जो सी है ना, क्योंकि हमें काफ़ी मसलाजात होते थे बॉल्स की रिक्वायरमेंट, कोकोबोरा मिल नहीं रहा, कभी कोकोबोरा मार्केट में शॉर्ट है, कभी कुछ है। तो हमने ये सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमने अपनी खुद डेवलपमेंट की। उस डेवलपमेंट के दौरान हमने काफ़ी चीज़ों के प्रोसेस से गुजरे और फिर हमने जाके ये कुछ बॉल्स जौन से हैं डेवलप किए जो हमारे PSL में भी यूज़ हो रहे हैं। अब ये हमें बिजनेस के तौर पर ये वी ऑलरेडी सेंड इट टू अमेरिका, नामीबिया, जिम्बाब्वे, ऑस्ट्रेलिया। ब्रांड भी किया आपने? जी 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 जी, ये कलंदर्स प्रामा के नाम से बॉल डेवलप हुआ। इसमें क्वालिटीज़ हैं, जैसे GB है, ये सिर्फ स्पेशली UK के लिए बना हुआ है। ये सिर्फ UK जाएगा, ये और किसी कंट्री के लिए नहीं यूज़ होगा, क्योंकि इसकी जो प्रोसेस है इसका और जो क्योंकि वहाँ पे वाटरी कंडीशंस है उसको मद्देनज़र रखते हुए ये बॉल डेवलप किया गया। उसके बाद ऑजी बॉल है, अगर आप ये देखें मेरा, ये ज़्यादा बाउंस इसको नहीं ये बेसिकली पाकिस्तान, क्योंकि कोकोबोरा बॉल एक तो उसकी प्राइस बहुत ज़्यादा है और लोग कम्पीट नहीं कर सकते उसकी प्राइस के साथ, तो हमने ये बॉल डेवलप किया। इवन ये अब हमारा बॉल ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट के अंदर चल रहा है। क्लब लेवल में हमारा ये बॉल रेड मशीन है बेस बॉल। जी, यहाँ पर हमारे बेसिकली अपना जी, इसमें डिफरेंट, जैसे अगर ये वाला बॉल देखें तो ये हाथ से बना हुआ सारा। इसकी क्वालिटी अगर आप देखें इसके हाथ से, और ये है मशीन से बना हुआ। तो इनकी अगर आप देखें सिलाई का जो डिफरेंस है वो मशीन और बहुत भी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम क्रिकेट को, जैसे इंस्टीट्यूशन की बात की, क्रिकेट को एज ए बिज़नेस जो है वो हम लेके चल रहे हैं कि अगर लाहौर कलंदर्स जो है वो अगर प्लेयर डेवलप कर रही है तो उसके साथ R&D के थ्रू वो एक्सेसरीज भी डेवलप करिए ताकि दुनिया में जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट है उनके साथ कम्पीट कर सके। वेरी नाइस। थैंक्स अ लॉट राना साहब, थैंक्स अ लॉट फॉर योर टाइम। आपकी वजह से हमने इतनी इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन भी हुई और आपने खूबसूरत सेंटर देखा। व्यूअर्स, लाहौर कलंदर्स हमारा ब्रांड है, हमारा इंस्टीट्यूशन है, और क्रिकेट हम सबका कलेक्टिव हमारा लव है, हमारी मोहब्बत है। हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि हम लाहौर कलंदर्स को, पाकिस्तान क्रिकेट को हम आगे जाता हुआ देखें और हमारे प्लेयर्स, हमारे स्पोर्ट्समैन, हमारी यूथ वो हेल्दी एक्टिविटीज़ के अंदर इंगेज रहें और इस तरह के मज़ीद इंस्टीट्यूशंस भी पाकिस्तान के अंदर बने जो मेरिट की बात करते हैं, जो ट्रांसपेरेंसी की बात करते हैं, जो हार्डवर्क की बात करते हैं, जो कंसिस्टेंसी या सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं। अपने इंडिजिनस ब्रांड्स को सपोर्ट करें, अपने इंडिजिनस इंस्टीट्यूशंस को सपोर्ट करें और इन लोगों से, इन इदारों से इंस्पिरेशन हासिल करें। व्यूअर्स, दिस इज़ योर होस्ट फादल अली काज़मी साइनिंग ऑफ। कीप वॉचिंग अलिफ टेलीविजन।